अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस क्लोज हुए हैं 4676 के आसपास। गुड फ्राइडे की छुट्टी है आज, तो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में कारोबार नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा वीकली एनालिसिस एक दिन पहले ही आपको दे दिया जाए। मैंने अपने जो एक्स प्रोफाइल है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल जो है वहाँ पे आपको बताया था कि 3 दिन की जो ये छुट्टी है उसमें इट इज़ पॉसिबल कि कुछ एक्शन हो जाए। अगर नहीं होता है तो वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ विंडो फॉर पीस। फिलहाल कल रात तो कुछ नहीं हुआ। बाकी यूएस ने कहा है कि उनके इंटेलिजेंस ने कहा है कि अभी भी ईरान के पास काफ़ी कैपेबिलिटी है। उनका सारा का सारा सिग्निफिकेंट मिसाइल लॉन्चिंग हो गया या ड्रोन्स हो गया, वो अभी भी इंटैक्ट है। 1 महीने की पाउंडिंग के बावजूद, 1 महीने बमबारी के बावजूद और इतने सारे क्या कहते हैं सब कुछ काला-कांडी करने के बावजूद उनका जो है कैपेबिलिटी अभी भी इंटैक्ट है। इनफैक्ट इंटेलिजेंस ने तो ये भी कहा है कि हाफ ऑफ ईरान मिसाइल लॉन्चर स्टिल इंटैक्ट, मतलब आधे अभी भी इंटैक्ट हैं। और जबकि इतने मिसाइल जो है यूएस इजराइल वॉर के बाद ईरान छोड़ चुका है बाकी जीसीसी कंट्रीज पे, और इतने ज़्यादा यूज़ भी कर चुका है। अब ये है कि आधे और बचे हैं। दैट इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो बोला था कि 90% हमने उड़ा दिया है, अब 10% ही बचा है, उसमें से भी 90% हम इस हफ्ते उड़ा देंगे, अब कुछ नहीं बचा उनके पास। बट उनकी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेलिजेंस ने ही जो है उनका जो है जो है भाजी पाला करके रखा है। ये यूएस की एक खास बात है जो कि काफ़ी अदर डेमोक्रेसीज में नहीं होती है। इवन उनके लीडर बक-बक करते हैं बट उनकी एजेंसियां ही झूठ नहीं बोलती हैं। जैसे कि उनकी एक सुप्रीम कोर्ट है, टैरिफ को अनरीजनेबल करार दे दिया। मतलब प्रेसिडेंट कितना पावरफुल होता है बट उसके अगेंस्ट भी उनका सुप्रीम कोर्ट चला गया। ऐसी हमारे यहाँ जो है या फिर काफ़ी अदर डेमोक्रेसीज़ में नहीं मिलती है। यूएस का ये एक स्ट्रेंथ है कि उनके इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हैं, भले ही उनके प्रेसिडेंट हो जाएँ। ऐसे ही इनका ये इंटेलिजेंस वाला है, जबकि उन्होंने अपना एक बंदा बिठा के रखा है इंटेलिजेंस वाले पे। फिर भी उनकी एजेंसीज़ आर सो एफिशिएंट के दे डोंट कोट आउट टू दैट। बाकी एक असेसमेंट ये भी है कि अगर यूएस चला गया तो ईरान विल बी स्ट्रॉन्गर और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी, एंड दैट इज़ अ बैड सिनेरियो फॉर यूएस। ऑफ कोर्स जीसीसी कंट्रीज इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं उनके म्यूनिशन पे, उनके डिफेंस पे, तो इट वुड बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज आप देख सकते हो कि अगर यूएस यहाँ से छोड़ के गया तो फिर ईरान के साथ यूएई, सऊदी, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिकॉज सऊदी हैज़ बिग डिफेंस इंडस्ट्री। बाकी सारे जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको इश्यू आ सकता है, तो देयर इज दैट। बाकी गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली थी मंडे। आप ये देख सकते हो मंडे 44.24 से स्टार्ट हुआ था, माफ़ कीजिएगा 44.90 से स्टार्ट हुआ था ये सेशन। उसके बाद वो लोज़ आए ही नहीं जो मंडे को थे, और एक अच्छे 4800 तक गोल्ड चला गया था। 4800 तक गोल्ड चला गया था। अब आपको दिखेगा 4800 तक गोल्ड चला गया था। उसके बाद वापस से लोज़ बने 4550 के, और गोल्ड ने 4676 के आसपास लोज़ बनाया। एक जो टाइमलाइन है मंडे को ख़त्म हो रही है, अगर आपको याद हो तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो एक हमले की टाइमलाइन है वो मंडे मार्केट ओपनिंग से पहले ख़त्म हो जाएगी। तो अगर एनर्जी पे जो है वो करते हैं अटैक, दैट वुड बी अ फर्दर एस्केलेशन। वैसे ट्रंप ने एक ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करना शुरू कर दिया है। एक पुल जो है, एक सिविलियन
जो एक ब्रिज था वो उड़ाया है, यूएस ने बोला है कि ईरान की आर्मी उसे यूज़ कर रही थी इसलिए उड़ाया है। आई फाइंड दिस बहुत एक मतलब यू कांट रीज़न विथ समवन हू इज़ सो डिल्यूज़नल, सो आई विल नॉट इवन ट्राई टू डू दैट। बाकी 4680 के आसपास जो है रेजिस्टेंस माफ़ कीजिएगा क्लोजिंग हुई है। रेजिस्टेंस सपोर्ट देखने से पहले एक बार हम अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, कौन-कौन से मेजर डेटा हैं जो अगले हफ्ते आएँगे। तो मंडे काफ़ी बैंक्स के हॉलिडेज़ हैं, ख़्याल रखिएगा। वैसे आज नॉन फार्म पेरोल डेटा दिखा तो रहा है डिस्पाइट अ हॉलिडे, देखते हैं अगर आता है तो ऑफ कोर्स मैं आपको मेरे सोशल मीडिया पे आपको बता ही दूँगा। सोशल मीडिया पे आप मेरे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा एक्स प्रोफाइल है, एक्स प्रोफाइल पे ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं काफ़ी अपडेट करता रहता हूँ। एक्स प्रोफाइल पे अपने देख सकते हो आप, सारा लेटेस्ट अपडेट मैं करता रहता हूँ, स्पेशली ये डेली मार्केट फिक्स यू शुड रीड दैट, मैं डेली अपडेट करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है यहाँ पे, आई वुड रिकमेंड यू टू डू दैट। बाकी डेटा पे आ जाते हैं। मंडे काफ़ी बैंक्स के हॉलिडे हैं, बट यूएस का सर्विसेज डेटा है। उसके बाद ट्यूसडे ड्यूरेबल गुड्स, कोर ड्यूरेबल गुड्स, एडीपी वीकली चेंज भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं इसने इसको येलो क्यों करा है। वेडनेसडे न्यूजीलैंड का बैंक मॉनेटरी पॉलिसी है। एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स आएंगे वेडनेसडे को, ध्यान दीजिएगा, दीज आर द मिनट्स ऑफ लास्ट मीटिंग एंड नॉट द एक्चुअल मीटिंग। थर्सडे को फाइनल जीडीपी डेटा है, कोर पीसीई इंडेक्स भी है। इट इज़ पॉसिबल कि हमें फाइनली इसमें टिक देखने को मिले बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस। फाइनली यहाँ से हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन में टिक देखने को मिल सकता है, मार्केट मस्ट बी एंटिसिपेटिंग दैट। बाकी अगर जीडीपी नंबर हाई आ गए तो ज़रूर इसको टोन डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट हायर पीसी इंडेक्स। अगर इसमें नहीं आया तो अगले महीने तो ऑफ कोर्स ज़रूरी देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ जो डबल हमारा क्रूड ऑयल प्राइसेस का दाम चल रहा है। इनकम और स्पेंडिंग भी आएगा। फ्राइडे को है सीपीआई डेटा, सीपीआई कोर सीपीआई डेटा, जिससे डोनाल्ड ट्रंप विल बी नॉट लाइकिंग दैट डेटा। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस का क्या है देख लेते हैं, उससे पहले यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी एमसीएक्स लेवल डेली आपको मार्केट कमेंट्रीज में मिल जाते हैं, मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। गोल्ड की क्लोजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हो गई है, 4600 से ऊपर जाके इसने थोड़ा सा एक असमंजस में डाल दिया है, असमंजस बोले तो कंफ्यूजन। हाँ, सपोर्ट है इसका 4450 नाउ, रेजिस्टेंस है हमारा $5000, और क्योंकि ये ऑलमोस्ट $500-600 ऊपर जाके बंद हुआ है अपने लोस से, तो फाइनली इट इज़ फ्लैट नाउ। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड प्राइसेस ने एक अच्छी थी जी, यहाँ से अगर थोड़ी सी भी अगर और क्रैश हो जाता तो मज़ा ही आ जाता, बट अनफॉर्चुनेटली 4100 से 4800 तक जा चुका है, एंड दैट टू इन फ्यू सेशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेशन में $800 गोल्ड बढ़ चुका है। तो ट्रेंड वीक नहीं रहा है, इट इज़ फ्लैट नाउ, बट आई वुड बी वेरी केयरफुल इन बाय एज वेल। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर ने 29 जनवरी को $121 का हाई बनाया था, 23 मार्च को $60 के आसपास का लो, $61 के आसपास का लो बनाया था, यानी इन लेस देन 2 मंथ्स 50% का क्रैश, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का क्रैश सिल्वर में आ चुका है। $61 से ज़रूर क्या कहते हैं $73 के आसपास क्लोजिंग हुई है, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट टू टर्न द टाइड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ज़रूर क्रैश आया है, बट इट इज़ नॉट, ये अभी भी काफ़ी नहीं है नेगेटिव से पॉजिटिव जाने के लिए। सो ये जो बट हाई बनाया है दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हाई। ये हाई ही डिसाइड करेगा कि सिल्वर पॉजिटिव जोन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा, आ गया है तो लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। बहुत लोग सिर्फ देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। भाई साहब, लाइक करने के कोई पैसे लगते नहीं हैं, तो आप लाइक कर सकते हो। सपोर्ट है हमारा जो शुरुआत हुई थी वीक की, यानी कि
69 और जो लोस थे $68 का। $68 का सपोर्ट है। ज़रूर आपको इसका जो रेंज है वो छोटा लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट। एक दिन में ही ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को टच कर सकता है, जिस तरीके से सिल्वर में तेज़ी और मंदी आई है। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इंट्राडे लेवल ज़रूर इसके देखिएगा बिफोर डूइंग एनी ट्रेड। इंट्राडे लेवल्स ऑफ कोर्स मैं आपको देता रहता हूँ मार्केट कमेंट्रीज़ में, तो अगर आप मार्केट कमेंट्री में नहीं हो तो यू शुड जॉइन दैट। क्रूड ऑयल पे चलते हैं। ये है क्रूड ऑयल $112 पे जाके बंद हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जी ने बिल्कुल पूरी कोशिश कर ली थी कि इसको नीचे करना है, और वीक में $97 तक भी चला गया था। इनफैक्ट फ्राइडे को भी $98 का हाई लो था, और हाई था 113.70 के आसपास। ध्यान रहे हमारा रेजिस्टेंस 113.50 का था, जो मैंने आपको मार्केट कमेंट्रीज में दिया था। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त तेज़ी है, तो इट इज़ नो डाउट कि मार्केट पॉजिटिव जोन में है। अब एक दिन में ही 98 से $112 जो चीज़ पहुंच जाए, उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट आपको पता ही होगा फिर कितनी दूर लगाया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली इसका भी वही हाल है। सपोर्ट है $85 का। यस, नॉट किडिंग एट ऑल। रेजिस्टेंस है $126 का। अगेन नॉट किडिंग एट ऑल। ट्रेंड है पॉजिटिव, अल्ट्रा, प्रो, मैक्स। बाकी लेवल्स चेंज होंगे जो कि ऑफ कोर्स इंट्राडे में होते ही, वो आपको मार्केट कमेंट्रीज में दिख जाएगा। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। आई वुड हाईली recommend you to watch डेली मार्केट फिक्स ऑन माई एक्स प्रोफाइल। डेली मार्केट फिक्स सिर्फ और सिर्फ मेरे एक्स प्रोफाइल पे ही आता है, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।